ओके, 15 जून 2026 का सेशन है ये। यहाँ से मैंने डाउन ग्रेड ट्रेड ले लिया क्योंकि एज यू कैन सी लेफ्ट में 3 रेड कैंडल्स के विक रिजेक्शंस थे। तो मुझे ट्रेड यहीं पे लेना था, लेकिन वो प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर भागा और मुझको वहाँ पर मिला, तो मैंने वहीं पे ट्रेड ले लिया। वहाँ पर एक राउंड नंबर भी था 86,800 का, 86,800 का। तो उस बेसिस पे मैंने ट्रेड ले लिया। और ये स्केप्टिकल में था कि जो भी चार्ट था वो काफ़ी गैप से भरा हुआ, वॉलेटिलिटी और विक्स भी थे, वीक कैंडल्स भी थे, और जो पिछली ग्रीन है वो 9 MA से आ रही थी। तो इसलिए मैं स्केप्टिकल भी था और इसी रीज़न से वो लेवल के ऊपर ही क्लोज हुआ, बस मेरी अच्छी एंट्री की वजह से वो बच गया वहाँ पे। तो ये रीजंस थे। अब यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ से मैंने डाउन के लिए ट्रेड ले लिया। क्यों? क्योंकि पीछे जो ट्रेंड लाइन थी, डाउन ट्रेंड लाइन, वो उसमें जो पिछला ग्रीन कैंडल है वो रिजेक्ट हुआ था, एग्जैक्टली उसी से नहीं हुआ था बट उसी के पास से हुआ था। तो ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग जब प्राइस हल्की से ऊपर आई तो मैंने डाउन के लिए ट्रेड ले लिया। और एज यू कैन सी ये पहले मेरे फेवर में जा भी रही थी। तो अच्छा, तो पिछले ट्रेड पे के बारे में बता रहा था मैं कि वो मैंने गलत चार्ट चूज़ किया था। बाकी जो उसमें मैंने लॉजिक यूज़ किया था वो सही था, लेकिन गलत चार्ट चूज़ करने की वजह से ही वो एंट्री, मतलब कि मेरे जो लॉजिक थी उसके अगेंस्ट ट्रेड की कैंडल बनी। बस विन इसलिए हो गई क्योंकि मैंने एंट्री बहुत अच्छी ली थी। खैर, इसमें एज यू कैन सी प्राइस पहले नीचे ही थी बट वो फिर बाद में ऊपर चली गई, और चूंकि एंट्री अच्छी मिल गई थी पुल बैक के साथ, तो इसीलिए ग्रीन में कन्वर्ट होने के बाद भी वो रिफंड हो गई। एक विन हो गई, एक रिफंड हो गई। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 22,350 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था, और मैंने पहले ही सोचा था कि अगर पिछली ग्रीन कैंडल रिजेक्ट करके नीचे क्लोज हो गई और प्राइस पहले ऊपर आई तो मैं यही 22,350 पे मैं डाउन के लिए ट्रेड ले लूँगा। बट हुआ क्या कि वो गैप अप हो गया प्राइस, लेकिन अभी भी वो लेवल तो वहीं पर है, रेजिस्टेंस लेवल, तो उसको देखते हुए मैंने डाउन के लिए ट्रेड ले लिया वहीं पे। ठीक है, लेकिन वही है, गैप अप था, प्राइस ऊपर पहले गई, फिर वो नीचे आई। अब मुझे पता था कि अगर अब ऊपर चली गई तो ये ऊपर जाके क्लोज कर सकती है। क्यों? क्योंकि जो भी जो एरिया था जिसको कवर करना था, जो गैप छोड़ के आया था, उसने उसको सपोर्ट बना लिया, कवर कर दिया। तो ऑब्वियसली ऊपर जा सकती है। इसमें मेरी कोई ऐसा गलती नहीं थी, गैप अप होना था, होने के बाद भी मैं डाउन के लिए गया। सिर्फ मैं ट्रेड को छोड़ नहीं सकता क्योंकि गैप अप होने के बाद भी वो लॉजिक अभी भी मेरा फॉलो कर रही थी। जो रेजिस्टेंस लेवल था वहीं पे वो गैप अप हुआ था। तो इसी बेसिस से मैंने डाउन के लिए ट्रेड लिया, लेकिन वही है, वॉलेटिलिटी ने गैप फिल किया और ऊपर से क्लोज हो गई। तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये हो गया लॉस। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर, अब ये वाली जो ग्रीन लाइन है इसको मैं ठीक करना चाह रहा था बट कोई ग्लिच था शायद, जिसकी वजह से वो एडजस्ट ही नहीं हो रहा था, वो एडजस्ट वाले पॉइंटर्स ही नहीं आ रहे थे। तो मैंने बस कर्सर से एक लेवल बना लिया कि हाँ, ये जो 9 MA वाली लाइन है वहाँ पे जैसे ही आएगी मैं आपके लिए टैप कर दूंगा। तो वो जैसे ही वहाँ पर आई मैंने उस पर टैप कर दिया, और टैप कर दिया, लेकिन एज यू कैन सी वो उतने में वॉलेटिलिटी की वजह से गलत जगह प्लेस हो गया। नहीं तो एंट्री जो थी वो मेरी वही 9 MA वाली जो लाइन है रन कर रही है, उसी पे मैंने प्लेस किया था अकॉर्डिंग टू द अप ट्रेंड लाइन। जो पिछले जो 3 ग्रीन कैंडल हैं उनके जो लोज हैं उसके उससे जो अप ट्रेंड लाइन बना है उसके बेसिस पे मैंने ट्रेड ले लिया था। बट वही एंट्री ख़राब हो गई थी, तो अब ये 50-50 और एट द मर्सी ऑफ मार्केट वाला चीज़ चला गया था। तो इसमें भी कोई गलती नहीं थी। आई वॉज रेडी कि लॉस हो जाएगा, तो भी मेरी कोई गलती नहीं होगी। तो एज यू कैन सी वो जो कैंडल है वो 9 MA के ऊपर क्लोज होती है बट मेरे एंट्री पॉइंट के नीचे क्लोज होती है। तो एज यू कैन सी अगर एंट्री सही होती तो मेरा सही विन हो जाता। दो लॉसेस हुए। यहाँ पर डाउन ट्रेंड था, टू ग्रीन कैंडल्स, बट द सेकंड कैंडल इज वीकनिंग, बट पीछे एक मॉर्निंग स्टार बन चुका है, तो हम लोग अभी भी अप के लिए ट्रेड जाएंगे। जो 9 MA का रेजिस्टेंस बना है उसको इग्नोर करेंगे, और जो राउंड नंबर का रेजिस्टेंस बना है वो इग्नोर एज सच नहीं कर सकते हैं, मतलब वो भी एक 9 MA को तो बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जो राउंड नंबर है वो रेजिस्टेंस बन सकता था, लेकिन हमारे पास जो लॉजिक थी हम उसके हिसाब से वर्क किए। तो प्राइस एज यू कैन सी वो नीचे आई, मॉर्निंग स्टार का जो की लेवल है ऑलमोस्ट वहाँ से, और जो 206.700 का राउंड नंबर है वहाँ से रिजेक्शन उसने लिया। ठीक है, और ये ट्रेड जो था, जो पहले जो इसके पिछले जो लूजिंग ट्रेड था उसमें मैंने फिर चार्ट को छोड़ दिया था, मुझे कहीं जाना था, उसको मैंने छोड़ दिया था, शाम में मैंने ऐड कर दिया था वो सेशन। और उसके बाद ये रात के 1:50
बजे AM पे मैंने ये ट्रेड लिया है, और इतना पेशेंटली वेट किया हूँ, अच्छा ट्रेड ढूंढा हूँ, तब मैंने ट्रेड लिया है। और वो फिर चूंकि वही है, चार्ट अच्छा था, तो वो नॉलेज जो मेरा था वो अप्लाई हो गया, और इस तरह से ये विन हो गया। तो यहाँ पे एज यू कैन सी, एक विन होता है, फिर वही रिफंड होता है, फिर दो लॉसेस होते हैं, फिर एक विन होता है। दैट्स इट।